Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 8, chapter 2, history, that is day 17, and the chapter's name is the expansion of British Empire, the expansion of British power. So in that chapter, in the last day, I think we were studying something about the police. हम लोगों ने last day पुलिस के बारे में पढ़ा था और यकीन है कि आपको समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और हाँ, यदि हमारे रिस्पेक्टेड गार्जियन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको ये विद्यालय आपकी है, आप विद्यालय पर जरूर आए, विद्यालय को संजो कर रखें, यह आपका कर्तव्य भी है। नैतिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आप अपने विद्यालय को जरूर सुरक्षित रखें और ऑफिस तक आए। हमें आपका इंतजार होता है, हम आपका वेट करते रहते हैं, आप जरूर ऑफिस तक आए। Let us start today's topic is over here, that is the judiciary. मतलब my dear, बहुत आसानी से समझिएगा कि पुराने समय में हम लोगों ने जो पढ़ा था 1600 ईस्वी के बारे में, 1600 के बारे में, तो 1600 में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भी चर्चा होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, तो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारे देश में स्थापना हुई। लेकिन 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है बेटा, उसके बाद से कैसे वो एक्सपेंड होता चला जाता है, कंटिन्यूअसली कैसे वो फैलता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसकी जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर उसी के बारे में है। तो वी हैड ऑलरेडी स्टडी समथिंग अबाउट द ब्रिटिश, हाउ दे वर एक्सपेंड देयर रूल्स इंटर द नेशन और इंटर इंडिया। वो किस तरह से बंगाल से शुरू होता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, मतलब पूरे भारत पर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, चीन, नेपाल को छोड़कर चीन, इन सब पर उनका शासन रहता है। चीन के साथ तो अफीम की जो ये थी, व्यापार थी, ट्रेड थी, इसके लिए डिस्प्यूट भी कुछ हो गया था, कंफ्लिक्ट भी हो गए थे। एनीवेज, वी विल डिस्कस ओवर हियर अबाउट द जुडिशरी सिस्टम। तो न्यायिक जो प्रक्रिया थी, जो न्यायपालिका थी, वो किस तरह की जस्टिस होती थी, किस तरह की जुडिशरी थी, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। बिफोर ब्रिटिश इंडियन फॉलोड लॉज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जब ब्रिटिश यहाँ नहीं थे उस वक्त की बात है, जब ब्रिटिश यहाँ नहीं थे उस वक्त की बात है बेटा, जब लोग राजा महाराजा के अंदर रहते थे, प्रजा होते थे, राजा होते थे, तो राजाओं ने किस तरह से कस्टम्स या फिर रिलीजन्स या फिर ट्रेडिशंस के आधार पर जुडिशरी को एस्टैब्लिश किया था। उनके पास अपनी एक कोर्ट होती थी, उस कोर्ट के हिसाब से, उसी कोर्ट के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूअसली रूल करते थे। कोर्ट जो कहती थी वही उसी को मानना पड़ता था और उसी कोर्ट में फैसले होते थे। उनके कुछ मिनिस्टर्स होते थे, राजा भी बैठते थे, राजा के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन कोर्ट में बैठते थे। तो उसके हिसाब से वो कंटिन्यूअसली चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश ने भी अपना लॉस बनाया। लेकिन वहां हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सुजाउद्दौला के बारे में, मीर कासिम, मीर जाफर के बारे में, अलग अलग राजाओं के बारे में जो बंगाल में इनके साथ डिस्प्यूट हुआ, कंफ्लिक्ट हुआ, तो उस कंफ्लिक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो उस कंफ्लिक्शन के बाद या उस डिस्प्यूट के बाद से अंग्रेजों ने जो रूल्स बनाया, बहुत सारे राजाओं ने उसको डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, बोला हमारे यहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ब्रिटिश ने थोड़ा वहां सा ये लिबरल होते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं और वहां वो कहते हैं कि रूल्स तो बन गई है तो रूल्स रहेगी, लेकिन रूल्स के लिए हम ऐसा करते हैं कि ब्रिटिश के लिए ही रूल रहेगी, मतलब सॉरी यूरोपियन के लिए ही रूल्स रहेगी, जो यूरोपियन ट्रेडर्स लोग हैं उसके लिए वो रूल्स रहेगी। राजा, फिर बहुत से राजा उनसे एग्री कर गए। हमने वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा ही होगा, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो धीरे धीरे इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके पॉलिसी से हमारे धीरे धीरे पूरे भारत पर वो कब्जा कर लिया।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जहां झांसी की रानी के साथ मनुबाई के साथ युद्ध होती है। ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड लॉज फॉर यूरोपियन ओनली, हमने यहाँ लिखा भी है कि ब्रिटिश जो रूल्स बनाया, उन्होंने कहा कि ये लॉज जो है या फिर रूल्स जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही होगा, मतलब यूरोपियन के लिए होगा, फ्रांस के जो है उनके लिए होगा, डच जो हैं उनके लिए होगा, जो ब्रिटेन के हैं उनके लिए होगा, इंडियन के लिए आप लोग अपना रूल बनाए। इस तरह से राजा इस बातों से एग्री हो जाते हैं। एग्री होने के बाद से कुछ दिनों के बाद से बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793, बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 में जो अमेंड था उसके अकॉर्डिंग कंफ्लिक्ट हो जाती थी, क्योंकि किसी भी सेम क्राइम के लिए यहाँ अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ और उसको पनिशमेंट देना चाहते थे, ब्रिटिश अपने रूल्स रिटन लॉ के हिसाब से कुछ और पनिशमेंट देना चाहते थे। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे आ गए, बहुत सारे ऐसा प्लेस आ गया जहां पर कन्फ्लिक्शन हो गई, जहां पर डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट के बाद से क्या होता है कि अब वो किंग चाह रहा था कि उसका बनाया हुआ लॉज जो ट्रेडिशनली एंसेस्टर्स से चलती आ रही है वो कंटिन्यूसली चले, लेकिन ब्रिटिश चाहता था कि जो रिटेन लॉज है रिटेन लॉज चले। इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी, बीच में कन्फ्लिक्शन हो जाती थी। अब ये जो कन्फ्लिक्शन हो रही है, ये जो विवाद हो रही है, इस विवाद के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इस विवाद में क्या हो रहा है, ये जो विवाद हो रही है इस विवाद में क्या हो रही है, तो सिंपल समझिए कि ये जो विवाद है, इस विवाद में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर कहें तो इस डिस्प्यूट में इन दोनों के बीच एक तनाव सा हो जाता है, ब्रिटिश और इनके बीच। तो उस वक्त वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो एक प्रॉपर शेप दिया गया जुडिशरी का, जुडिशियल सिस्टम सेटअप किया गया, उसमें रिटेन लॉज सब बनाया गया, रिटेन लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसमें उन्होंने फिर जो यूपीएससी वगैरह सब जो हमने कहा था कि फिर आईपीएस को नियुक्त किया, अपने हिसाब से थाना बनाया, अपने हिसाब से दरोगा को लाया, पुलिस जो बड़ी थी, जो एग्जीक्यूटिव बड़ी है हमारे, उसके सेटअप के बाद एक नया जुडिशरी बड़ी उन्होंने सेटअप किया। जुडिशरी बड़ी सेटअप करने के बाद से जैसे एक फौजदारी कोर्ट, जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट बनाया, एक अलग से फौजदारी कोर्ट, अभी जो केस करते हैं उस वक्त फौजदारी हुआ करती थी। तो इस तरह से कंटिन्यूसली कोर्ट वगैरह का उन्होंने सेटअप किया। फिर आईपीसी जो इंडियन पैनल था, उसमें आईपीसी 1833 के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे रूल्स लाए, और उसके बाद से रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून की सरकार जो है, सभी के लिए इक्वल कानून होगा, ऐसा लॉज लेकर ब्रिटिश आती है। लेकिन ब्रिटिश उस वक्त ये लॉज सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर ही इम्प्लीमेंट हुआ जाता था। बाद में चूंकि लॉज में भी बहुत सारा डिफेक्ट आ गई, इंडियन के लिए कुछ और हो जाता था, कभी कभी ब्रिटिश के लिए सेम क्राइम के लिए कुछ और इम्प्लीमेंट हो जाते थे, तो कन्फ्लिक्शन हो गई, उसमें भी विवाद हो जाती है। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरह सेटअप जो किया हुआ जुडिशरी बडी था, वो आज भी जुडिशरी बडी हमारे यहाँ है, जहाँ लोअर कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट से लेकर के डिविजनल कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट से लेकर फिर हाई कोर्ट से लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये कंटिन्यूसली उनका बनाया हुआ एक ढांचा है, उनकी बनाई गई एक सीरीज है। तो इस तरह से जुडिशियल इंडिया में ब्रिटिश ने एक्सपेंशन किया, और ब्रिटिश का ही आज भी कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड है। तो और वो देन है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जुडिशरी बडी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत है बेटा, तो यू कैन कॉल मी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहां आंसर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में, और कमेंट कीजिएगा कि अगला सब्जेक्ट हम क्या उठाए, क्योंकि ये हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 2 का। आपने हिस्ट्री पढ़ना है या फिर सिविक्स शुरू करूं, जरा एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपका भी विचार एक बार लेना चाहता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं मंडे को इसी क्लास में आपके बीच, तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और